जय हिंद दोस्तों। आपको स्पर्श के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है अभी, क्योंकि हमारे जो सिस्टम जो पहले से चल आ रहा था, पेंशन डिस्पर्सिंग एजेंसी जो जिसको पीडीए बोलते हैं, ट्रेशरी, डीपीडीओ, पोस्ट ऑफिस और बैंक से हुआ करता था। अब कुछ पैसा बचाने के चक्कर में ये स्पर्श सिस्टम लागू कर दिया। ये जिन लोगों ने भी ये सिस्टम सोच के मतलब बनाया है, वो एक चीज भूल गया। आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, ये तीनों फोर्स में पढ़े लिखे कितने हैं? कितने लोगों के पास एंड्रॉइड फोन है? और कितने लोगों को ईमेल आईडी या ओटीपी ऐसे चीज के बारे में मालूम? इन्होंने जो बनाया वो अच्छा है। अब सबसे पहले जो है पंजाब नेशनल बैंक और स्टेट बैंक, यहां से 35,000 पेंशनर की डॉक्यूमेंट मंगाया गया। ये जो 35,000 डॉक्यूमेंट किसका है? जो 2016 के बाद और खासकर जो है 2017 के बाद में जो आउट हुए हैं, उन लोगों का जो है डॉक्यूमेंट्स। और ये 5 रेजिमेंट वालों का जो है पेंशनर का रिकॉर्ड मंगाया गया। ये 5 रेजिमेंट कौन कौन है? एएमसी, ईएमई, जाट रेजिमेंट, सिग्नल्स, ये सारी चीज जो है इनका जो है डॉक्यूमेंट्स मंगाया गया। अब रिकॉर्ड तो मतलब बैंक वाला चेक करके भेज देता पीसीडी इलाहाबाद को। अब पीसीडी इलाहाबाद से फिर रिकॉर्ड से संपर्क करके पूरा चेक करके फिर उसके बाद जो है एक जो पीपीओ में जो मोबाइल नंबर जो दिया लोगों ने, उस मोबाइल नंबर पे मैसेज भेजेंगे, एक पासवर्ड। ये तरीका कुछ ऐसा है जो बाद में बताऊंगा। ये एक पीसीडीए का सर्कुलर 647, उसमें साफ दिया हुआ किस तरह करना है। अब यहां तक तो ठीक है। अब हम दूसरी ओर से हम देखेंगे अब इसको। ये 35,000 जो पेंशनर का जो माइग्रेशन का मतलब है, जो यहां से उधर जब डॉक्यूमेंट यहाँ सीपीपीसी, पीएनबी और स्टेट बैंक भेजेगा, वो 35,000 लोगों का पेंशन जो है बैंक से नहीं होगा। फिर अब आपने जो मोबाइल नंबर दिया है वो मतलब चालू होना चाहिए हमेशा, क्योंकि टेलीफोन कॉल या मैसेज सभी उसी में आता है। अब पीसीडी इलाहाबाद या और स्पर्श का ये कंप्लेंट क्या है? ये ट्रांसफर की पीरियड या माइग्रेशन पीरियड में जो भी हमारे पास रिकॉर्ड आता है, हम उनको मैसेज पहुंचाने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन मैक्सिमम फोन क्या काम नहीं करता या कोई अटेंड नहीं करता, तो हम उनको मैसेज दे नहीं पा रहे। अब बैंक से तो डॉक्यूमेंट निकल गया, अब पीसीडीए स्पर्श वाला कहता है कि हम मैसेज दे नहीं पा रहे। अब बीच में जो अगर मान लो 1-2 महीने हो जाता है तो पेंशनर तो फिर मरेगा, फिर। अब गलती गवर्नमेंट का नहीं है, गलती हमारी है। किसी ने मतलब फोन नंबर चेंज किया होगा और किसी ने जो है ये छोटा फोन यूज कर रहा होगा। अब ये
स्पार्क सिस्टम अवेल करने के लिए आपके पास एंड्रॉइड फोन होना जरूरी है। अब कितने लोग, खासकर फैमिली पेंशनर, एंड्रॉइड फोन यूज करना जानती है? कहना बहुत आसान है, उनके घर में बच्चे होंगे, ये ऐसे सब कुछ, लेकिन ऐसे ऐसे मैंने फैमिली पेंशनर्स देखा है, एकदम अकेले रहते हैं गांव में। अब वो क्या करेगी, इसके बारे में कोई सोचा क्या? अब इन्होंने रिकॉर्ड को वो रेस्पॉन्सिबिलिटी दिया, भाई सबको मैसेज पहुंचा दो। अब कितने लोगों को रिकॉर्ड मैसेज पहुंचाता है? फिर उसके बाद ईसीएचएस और जिला सैनिक बोर्ड को भी उन्होंने कॉपी भेजा, भैया ये इसको मतलब आप पब्लिसिटी करो, इसको लोगों तक पहुंचाओ। कितने ईसीएचएस वाला ने लोगों को बताया, कितने जिला सैनिक बोर्ड वाले ने बताया। अब चक्कर यहीं पे आ गया ना। अब फोन अटेंड करने के लिए कोई नहीं है, वो तो साफ बता देगा कि हमने कोशिश किया लेकिन आपका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। अब उसके बाद जो है, चलो खुदा न खासा आपको ओटीपी भी मिल जाता है, उस ओटीपी को टाइम से पहले किस तरह यूज करना, ये भी मतलब लोगों को मालूम होना चाहिए। अब स्पर्श वाला कहता है लोगों को सिखाओ, और मतलब इसको किस तरह मतलब किस तरह काम करना है स्पार्श में पेमेंट लेने के लिए। वो कहते हैं कि लोगों को पढ़ाओ, लोगों को जागरूक करो। अब कौन सा रिकॉर्ड करेगा, कौन सा सोल्जर बोर्ड में जाओ तो आपका काम नहीं होता, ईसीएचएस में जाओ तो आपका दवाई नहीं मिलता, ये थोड़े आपको सिखाएंगे। रिकॉर्ड वाला एक एक को तो नहीं बता सकता। अब इसमें यही दिक्कत आएगा, अभी जो पढ़े लिखे हैं वो अपना काम करवा लेंगे, जो बेचारे कम पढ़े लिखे हैं, जिनके पास सादा फोन है, वो क्या करेगा? कहते हैं ना 25 लाख एक्स सर्विसमैन है, 25 लाख में 15 लाख लोगों के पास एंड्रॉइड फोन है ही नहीं। अब एक बंदा कहता है कि घर में बैठ के करो, घर में लेट के करो, आप सब कुछ आप घर में बैठ के कर सकते हैं, घर में बैठ के सिर्फ खाना खा सकता है। अरे ऐसे लोग मतलब 18,000 मतलब 12,000 15,000 का जो एंड्रॉइड फोन किसके पास है? अगर मान लो खरीद भी लिया, किस तरह उसको चलाना है ये कौन सिखाएगा? मैं ये क्यों कह रहा हूं कि ये काला सफेद भी है, काला भी है। अभी जब तक हमारे जो पेंशनर पढ़े लिखे नहीं होते तब तक ये सिस्टम जो है ये मतलब बेकार है, इसमें कंप्लेंट जरूर आएगा। मैं आप लोगों को एक छोटी सी बात बताता हूं। एक पेंशनर को जो है 20 लाख से ऊपर 2 पेंशनर को मिलना है हिमाचल प्रदेश में। 3 महीने हो गया अभी तक जो है पेमेंट नहीं हो रहा है, अरियस। एक पेंशन 2-3 पेंशनर का ऐसा है कि पीसीडी इलाहाबाद से पुराना पीपीओ नहीं भेज रहे, ओरिजिनल पीपीओ नहीं भेज रहा, लेकिन कानून है, सर्कुलर है। अगर आपके जो सीपीपीसी से कोई भी क्वेरी आता है, पीपीओ गुम हो गया, नया पीपीओ चाहिए पे रिलीज करने के लिए, तो 1 महीने के अंदर देना है। कानून है, लेटर है, सर्कुलर है, सब कुछ है, लेकिन मानता कौन? हमारे गवर्नमेंट ने बोल दिया अटेस्टेशन के लिए जो है कहीं भागने की जरूरत नहीं है, आप सेल्फ अटेस्टेशन कर सकते हैं। कानून तो वो बता रहा है, लेकिन कितने रिकॉर्ड ऑफिस इस कानून का मानता है? दोस्तों यहाँ पे है ना, मैं इसीलिए कह रहा हूं ये स्पष्ट में क्या दिक्कत आने वाला है। अब मैं आपके पास आऊंगा भी फिर से एकता के चक्कर में।
अगर आपकी जगह मतलब आपकी जो ये जिस इलाका में आप रहते हो वहां कोई अच्छा संगठन होगा तो वो संगठन वाला मदद कर सकता है आपको, क्योंकि हम तो ऐसे ही कर रहे हैं। हमारे जो पेंशनर है कोई भी दिक्कत है हम तुरंत किसी न किसी तरह उनको मदद कर लेते हैं, लेकिन हर जगह ऐसे संगठन होना चाहिए ना, तो वो संगठन जो है उन वो सीख सकता है, क्योंकि संगठन चलाना इतना आसान काम नहीं है। 100 आदमी 100 तरह के सवाल पूछेगा, सबको मतलब सहना पड़ता है, जवाब देना पड़ता है। तो ऐसे संगठन में आप मेंबर बन के अपना काम कर सकते हैं। अभी तो मैंने सिर्फ यहाँ तक बताया जो पेंशनर 2017 के 2016 के बाद जो रिटायर हुआ है उनके रिकॉर्ड्स के बारे में मैंने बात किया है। अब आगे जाके एक एक करके अब नीचे की तरफ आएंगे। 2012 से 16, फिर 2006 से 12 इस करके नीचे आएंगे। हर एक का प्रॉब्लम होगा, इसलिए अभी से वो सर्कुलर 647 पढ़ो, सर्कुलर 588 पढ़ो, उसमें आपको मतलब थोड़ा सा ज्ञान मिलेगा। इसके बारे में बार बार हम वीडियो डालते रहेंगे और आपको समझना बहुत ज़रूरी है। ऐसे मतलब अरे इसमें कोई पैसे के बारे में बात ही नहीं है, चलो भाग जाएंगे, ऐसे करोगे तो बाद में पछताओगे। तो मैं अगला वीडियो जो है फैमिली पेंशनर को क्या करना है उसके बारे में बताऊंगा। जय हिंद, वंदे मातरम।